आने वाला समय अब वो दूर नहीं है जब डायरेक्ट सेलिंग के चमकते हुए सितारे आप में से कुछ लोग ऐसे निकलेंगे जो रोजाना अखबारों की और टीवी की खबरों में बने रहेंगे, जिस तरह से आज फिल्म स्टार या पॉलिटिशियन या क्रिकेटर बने रहते हैं, क्योंकि हम लोग वैसा महान काम करने की कैपेसिटी रखते हैं। हम लोग इस देश को बेरोजगारी से, कहते हैं कि दुनिया की कोई भी बड़ी फैक्ट्री कितने लोगों को रोजगार दे सकती है, लेकिन आरसीएम का एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर पूरे देश की बेरोजगारी मिटाने का लाइसेंस तो अपने पास रखता है। तो बिल्कुल, तो डायरेक्ट सेलिंग की धूम है और इसकी खबरें आप देख रहे हो अलग अलग तरीके से, मतलब आपके सामने ये खबरें आती ही होगी निश्चित रूप से। और ये बात रॉबर्ट कियोसाकी ने आज के 20 साल पहले या जब भी ये किताब लिखी तभी प्रूव कर दिया था कि, और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब कोई महापरिवर्तन महापरिवर्तन जब आता है तो उसकी आंधी से कोई बच नहीं पाता है। जब प्लास्टिक का युग आया तो आज कौन सा घर है जो प्लास्टिक से बच गया? कितना भी वो घोर पर्यावरणवादी हो तो भी प्लास्टिक तो उसके घर में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्लास्टिक तो लकड़ी और लोहे की भी जगह ले चुका है। और कोई कितना भी मतलब वो वैसा भी हो, साधु संत तक मोबाइल से नहीं बच पाए। तो आज मोबाइल का युग आया तो मोबाइल से कौन बच पाया? उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग से कोई बच नहीं पाएगा। अब तो मतलब नीति आयोग जैसे आयोग जो कि सरकार को सलाह देते हैं वो भी बताने लगे हैं कि भाई अब डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा देना चाहिए। और बिल्कुल ये जो चमक आज आप इनकी देखते हो, इस चमक में आपके चेहरे होंगे। और मैं समझता हूँ कि युवा साथी जो आज हमारे बीच में है वो अब ऐसे करतब दिखाएंगे कि इस इंडस्ट्री के वो स्टार बनेंगे। क्योंकि देखो, सारे तो लोग स्टार नहीं बनते, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में भी लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन सारे तो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ही बनते हैं। लेकिन इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग में से भी कुछ स्टार ऐसे बनेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग का नाम भी रोशन करेंगे और डायरेक्ट सेलिंग को एक नई पहचान भी देंगे। बिल्कुल। और वर्तमान में हम लोग भारत में शायद उतनी गूंज उसकी महसूस अभी इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अभी डायरेक्ट सेलिंग में जो डायरेक्ट सेलिंग का जनक यूएसए है वो लार्जेस्ट पोजीशन में है, और जापान चाइना भी लार्जेस्ट पोजीशन में है। लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही है, भारत सरकार का जो समर्थन मिल रहा है, कानून बन चुके हैं, कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई चालू हो चुकी है, वो दिन अब दूर नहीं है जब आपकी स्कूल और कॉलेज के सब्जेक्ट में डायरेक्ट सेलिंग एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में समाहित हो जाएगा कि भाई आपको डायरेक्ट सेलिंग, तो जैसे अंग्रेजी पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, मतलब फिजिक्स तो कंपलसरी नहीं होता है कॉमर्स वाले के लिए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग तो सबके लिए कंपलसरी हो जाएगा कि ताकि बेरोजगारी की समस्या को जड़ मूल से खत्म किया जा सके। बिल्कुल। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग से अब कोई बच नहीं पाएगा। कोई खरीदार बनेगा और कोई व्यापारी बनेगा, बस अंतर इतना ही रहेगा। इसके प्रोडक्टों की जो चमक है वो इतनी बढ़ने वाली है कि कोई खरीदार बनेगा, खरीदारी बनेगा तो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा तो आएगा। दोनों स्थितियों में लगना तो कुछ भी नहीं है, केवल दुकान बदलनी है, खरीदारी की दुकान बदलनी है, सामान बदलने हैं और थोड़ी सी संगत बदलनी है, थोड़ी सोच बदलनी है। सितारे तो खुद ब खुद ही बदल जाते हैं। तो अब ये इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी एजेंसियां ये घोषणा कर चुकी है कि अब वर्ल्ड में हाईएस्ट टर्नओवर करने वाला कंट्री अगर कोई बनेगा तो वो इंडिया बनेगा। उन्होंने ढेर सारे सर्वे के बाद ये बातें कही है। और 2000 ये अब तो ये लिखित घोषणाएं भी हो चुकी है कि 2037 में इंडिया विल बी द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। इसलिए मैं प्यारे साथियों आपको कहना चाहूंगा कि अब अपनी नई मानसिकता में आइए, अब न्यू माइंड सेट अपना बनाइए कि आप, पहले जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो एक प्रोडक्ट था, कुछ ज़्यादा सिस्टम नहीं था, डिपो नहीं थे, वो समय एक ऑर्डिनरी मानसिकता थी। और आज जिस युग में हम प्रवेश कर चुके हैं, अब हमें 4G भी नहीं, अब तो 5G की जरूरत है, क्योंकि अब युग बदल रहा है। अभी मैंने कल मोबाइल खरीदा तो बेटे ने कहा अब तो खरीदना है तो 5G खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जमाना ही 5G का आ रहा है, तो 5G का लेके आए। मतलब अब युग बदल गया है, तो आपको बदले हुए युग के हिसाब से अपने को एडजस्ट करना है। लेकिन सारी बातें होने के बावजूद भी एक बात मैं आपको बता दूं कि 3 तरह के लोग इस बिजनेस में आते हैं, 3 तरह के लोग इस बिजनेस में आते रहेंगे, और 3 तरह के लोग इस बिजनेस में आते जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग अपनी मानसिकता को बदल नहीं पाते हैं। पहली तरह के लोग वो होते हैं जो इस बिजनेस
देखेंगे, मानिक जी को आप देखते हैं, पीके सिंह जी को आप देखते हैं, आप में से बहुत सारे साथियों को मैं देखता हूं कि वो प्रोफेशनली इस बिजनेस को एक सर्वश्रेष्ठ कैरियर के तौर पे देखते हैं और इस बिजनेस में अपने 5 साल पूरी ऊर्जा के साथ में और पूरी कमिटमेंट के साथ में, पूरी डेडिकेशन के साथ में लगाते हैं और इसको एक प्रोफेशनल कैरियर के तौर पे इस बिजनेस को वो सीखते हैं, इस बिजनेस को वो समझते हैं और टीम को समझाते हैं, इस बिजनेस को सीखते हैं और सिखाते हैं, वो मदद लेते हैं और देते हैं। मतलब उनके मन में ये बात होती है कि मैं इस बिजनेस में अपने आप को डेवलप करके टीम को डेवलप कर सकता हूँ। वो खुद सेल्फ डेवलपमेंट और टीम डेवलपमेंट पे, और ये वो टीम है जो आज मॉर्निंग के सेशन इसलिए करती है कि ये भरोसा करती है कि हमें टीम डेवलपमेंट पे काम करना है, लीडर डेवलपमेंट पे काम करना है। और लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है और हम ही इस बिजनेस के सबसे बड़े प्रोडक्ट है, ऐसी कुछ मान्यताओं से। और ऐसे में आज का मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है, लेकिन आरसीएम का विजन में अगर मैं अपने दृष्टिकोण से देखता हूं तो आरसीएम नंबर 1 होने का डिजर्व करता है, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट की कैटेगरी के मामले में नंबर 1 है, डिलीवरी सिस्टम के मामले में नंबर 1 है, प्रोडक्शन कैपेसिटी के मामले में नंबर 1 है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नंबर 1 है, ऑफिस सेटअप के मामले में नंबर 1 है, अनुभव के मामले में नंबर 1 है, वैल्यूज के मामले में नंबर 1 है, लीडरशिप के मामले में नंबर 1 है। हम इन 100 बातों के मामले में नंबर 1 है कि हम डिजर्व करते हैं कि जब भारत नंबर 1 बनेगा तो उसमें नंबर 1 आरसीएम को ही बनना चाहिए। ये प्रोडक्ट कैटेगरी, डिलीवरी सिस्टम, तो वो, लेकिन वो सब निर्भर करेगा आप जैसे युवा साथियों के ऊपर, क्योंकि अब भारत के नंबर 1 होने में जो सबसे बड़ी भूमिका, जो सबसे बड़ा लॉजिक दिया जाता है कि भारत में 64% युवा लोग हैं जिनके पास बड़े बड़े सपने और बड़ा साहस होता है। सपने और साहस दोनों का कॉम्बिनेशन आपको नंबर 1 बनाता है। आपके पास सपने हो लेकिन साहस नहीं हो, और साहस हो लेकिन सपने नहीं हो, तो वो साहस भी वेस्टेज में जाता है और सपने भी वेस्टेज में जाते हैं। और युवा लोगों के पास में यही आरसीएम को नंबर 1 बनाने का और देश को नंबर 1 बनाने का गौरव हमें दिलाएगा। उसके लिए मैं, और बहुत मोटी तौर पे अगर बिल्कुल नया, तो दुकान बदलनी है हमें, कुछ नहीं, सिंपल। मतलब कितना सिंपल ये कंसेप्ट है कि दुकान बदलनी है। दुकानें हम वैसे बदलते रहते हैं, अब एक परमानेंट दुकान बदलनी है। फिर खरीदारी के जो सामान हमारे घर में आ रहे हैं वो सामान बदलने हैं, और फिर थोड़ी अपनी संगत बदलनी है। पहले हम उन लोगों की संगत में रहते थे जो हमारी कमियां देखते थे, अब हमें उनकी संगत में रहना जो हमारी खूबियां देखते हैं। और अब अपनी सोच बदलनी है, बाकी जिंदगी तो धीरे धीरे खुद ब खुद बदल जाएगी। ये इतना छोटा सा बदलाव किस तरह से बड़ी बड़ी कामयाबी की कहानियां लिख देता है। आप देख रहे हैं कि कल का ये चेहरा जो भारत का आम आदमी का बिल्कुल लेवल का चेहरा है, आज का स्टार सफायर बन के आप लोगों के साथ में है। और ऐसे कई चेहरे जो आप देखते हैं कल के बिल्कुल ऑर्डिनरी, अब तो आप बिल्कुल डंके की चोट पे कह सकते हो भारत के एक एक नागरिक को कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, बल्कि गरीब मर जाना गुनाह है। अगर आज कोई गरीब है तो वो उसकी सोच से गरीब है, उसके नजरिए से गरीब है, उसके इरादों से गरीब है। अदरवाइज उसको दुकान ही तो बदलनी है जो कि वो बदल सकता है, चाहे वो कितना भी गरीब हो। अरे ऐसे ऐसे लोगों को हमने आरसीएम में कामयाब होते हुए देखा है जिनके पास 1 रुपया नहीं था और 30 रुपए की टिकट की मीटिंग के पैसे नहीं थे, वो लोग आज करोड़पति बने हैं। तो गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना गुनाह है। और दोस्तों, अब आज मैं आपको याद दिलाने आया हूँ सितंबर मिशन की, क्योंकि एनिवर्सरी आपके सामने है। 22वीं एनिवर्सरी हम मनाने जा रहे हैं, बिगेस्ट इवेंट ऑफ द ईयर। और उसके लिए आपको सितंबर को अपना टारगेट मंथ बनाना पड़ेगा और सितंबर का गोल सेट करना पड़ेगा। आज मैं कंबाइंड सब्जेक्ट आपके बीच में लेकर आया हूं ताकि सारे विषय कवर कर सकूं मैं। और वो गोल सेट करने के लिए मैं आपको सिर्फ एक बात बिल्कुल डंके के चोट पे कहना चाहता हूं कि अगर आपकी गोल सेटिंग प्रॉपर हो गई, अगर आपने रियलिस्टिक गोल सेटिंग को सीख लिया, तो आपके जीवन की गणित बदल जाएगी, जीवन का भूगोल बदल जाएगा, जीवन का इतिहास बदल जाएगा। क्योंकि एक बार गोल को सेट करने के बाद, गोल को जब अचीव करने के प्रोसेस से आप गुजरते हो, उस प्रोसेस में जो चीजें आप सीख जाते हो, जैसे मैंने 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है, इस गोल को अचीव करने के प्रोसेस में जो 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 बातें सीखी, वो मेरी जिंदगी की प्रॉपर्टी बन गया। मतलब प्रोसेस में हम सीखते हैं, जब हमारा गोल अचीव करने के प्रोसेस में जिस मार्ग से अगर हम गुजरते हैं, लेकिन अगर हम वो गोल फर्जी बना लेते हैं, एक्सेस गोल बना लेते हैं, अचीव नहीं कर पाते हैं, तो हम कुछ भी नहीं सीख पाते। हम केवल एक बात सीखते हैं कि मैं फेल्योर हूँ। इसलिए
रियलिस्टिक और प्रॉपर गोल सेटिंग, मतलब ये दो शब्द जो है ना, गोल सेटिंग का मतलब है वो जो हम अचीव नहीं कर सकते उसका गोल बनाना है, जो हम साधारण मानसिक स्थिति में नहीं अचीव कर सकते, अचीवेबल, मेजरेबल और प्रैक्टिकल गोल सेटिंग करनी है। और ये अगर आपने कर ली, क्योंकि 3 महीने का टाइम आपको चाहिए एक अच्छे बड़े गोल को अचीव करने के लिए, और आपके पास में जुलाई चल रहा है, अगस्त चल रहा है, सितंबर चल रहा है। मैं आज यथासंभव मदद करने के लिए आपके बीच में आया हूँ, ताकि आप उस गोल को अचीव करने के प्रोसेस में से कुछ स्टेप्स में मैं अपने आप की मदद कर सकूं। बस प्रॉपर आपके पास प्लान होना चाहिए, प्रॉपर आपके पास रोड मैप होना चाहिए, एंड प्रॉपर आपका एक्शन प्लान होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपकी कॉम्बिनेशन से मिल जाती है, प्रॉपर रोड मैप, प्रॉपर मतलब प्रॉपर प्लान, प्रॉपर रोड मैप और प्रॉपर एक्शन प्लान, तो ये आपके सपनों को यानी आपके लक्ष्यों को पूरा करवा सकता है। और बस एक बात का ध्यान रखना कि इसमें लिखित लक्ष्य, जब तक आप इन चीजों को पेपर पर नहीं लाएंगे वो सब ख्याली पुलाव है। हम बातें तो बड़ी बड़ी बोल सकते हैं, लेकिन ख्याली पुलाव की नहीं बोलनी है। हमें पहले तो अपने गोल को अचीव करना है पेपर पर, यानी हमें पेपर पे हर चीज को उसी तरह से ड्रा करना है जैसे एक आर्किटेक्ट ड्रा करता है पूरी बिल्डिंग के नक्शे को। चाहे वो दुनिया की छोटी या बड़ी कैसी भी बिल्डिंग बनाए, वो उसकी कंप्लीट ड्राइंग को पेपर पर लेता है, कंप्लीट एक एक स्टेप को पेपर पर लेता है। आप भी अपने गोल के एक एक स्टेप को पेपर पर ले लेते हैं और अपने अपलाइन के साथ शेयर कर सकते हैं। और बिल्कुल आप तो फक्र के साथ आपको आपके पास में बेस्ट ऑफ स्पॉन्सर लाइन है, और गुड डॉट की ऑफर आने वाली है। मतलब आपकी एनिवर्सरी को लेकर गुड डॉट की ऑफर आपके बीच में 2-4 दिन में, 1-2 दिन में रिलीज हो जाएगी। और न्यूट्री चार्ज की धमाकेदार ऑफर आपके बीच में आ चुकी है, जिसमें छोटू परचेज, मतलब वो सारी जानकारी तो आपको अलग अलग सोर्सेज से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्रेनिंगों के माध्यम से मिल जाती है। मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि न्यूट्री चार्ज के टारगेट इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि वो हर किसी को अपने दायरे में ले लेते हैं। तो 500 रुपए की ये परचेज, जिसमें कंसिस्टेंसी ऑफर भी है, लकी ड्रा भी है, मतलब बिल्कुल धमाकेदार चीजें हैं ये। और जिसमें प्राइस के तौर पे कार जैसी अट्रैक्टिव ऑफर रहती है, बाइक जैसी अट्रैक्टिव ऑफर रहती है। और महिलाओं के लिए उन्होंने सेपरेटली बहुत बढ़िया तैयारियां की है। और महिलाओं को 18 से 35 साल की मेरा बेटी मेरा अभियान उनका बहुत जूम शूम से चल रहा है, और जिसमें ज्वेलरी जीतने का मौका और महिलाओं को बिजनेस वुमेन बनाने का जो उनका जो जज्बा है वो निश्चित रूप से काम करता है। और इस बार उन्होंने जो प्रीमियम क्लब और पॉइंट सिस्टम का जो तरीका दिया है, जिससे आप विदेश यात्राएं परिवार के साथ, अकेले, और पॉइंट कलेक्ट करके बाइक लेना, कार लेना, और या छोटे पॉइंट से आप आगरा का टूर, मतलब ये कोई भी टूर आपकी चॉइस का ले सकते हैं। गोवा बहुत सारे स्टेशन है, ऋषिकेश, पुरी, मसूरी, मैसूर। और फिर अगर थोड़ा और बड़ा करते हैं आप अपना पर्सनल टारगेट यानी पर्सनल डिटेलिंग, तो आप थाईलैंड, पमले यानी फॉरेन के टूर, और फिर और ज़्यादा करके कपल के, और ज़्यादा करके परिवार के, और ज़्यादा करके पर्सनल कार तक के टारगेट उन्होंने दिए हैं। लेकिन ये सब किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, आपका टारगेट कोई भी हो, किसी भी फील्ड का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो पिन का हो, चाहे किसी भी बात का हो, दोस्तों उसके लिए एक सक्सेस पेंटांगन होता है, एक सक्सेस का रोड मैप होता है। और उस रोड मैप को अगर मैं शॉर्टेस्ट तरीके से आपके बीच में रखना चाहूँ, तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज इज द फर्स्ट पार्ट, नॉलेज इज द मस्ट पार्ट। अगर आपको किसी विषय की संपूर्ण जानकारी नहीं है, ऑफर की पूरी जानकारी नहीं है, कंडीशंस की पूरी जानकारी नहीं है, टाइम पीरियड की पूरी जानकारी नहीं है, तो नॉलेज के बिना सब कुछ अधूरा है। तो नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज हमारे बिजनेस का मेन पार्ट है। एक्चुअली में मैं बोलूँ तो ये प्रोडक्ट इंडस्ट्री तो कंपनी के लिए है, हमारे लिए तो ये नॉलेज इंडस्ट्री है। बिग कंपनी के लिए प्रोडक्ट इंडस्ट्री है और हमारे लिए नॉलेज इंडस्ट्री है। क्योंकि हम जितनी बेटर नॉलेज लेते हैं और जितनी बेटर नॉलेज देते हैं, जितने उतनी ज़्यादा लोगों को डेवलप कर पाते हैं। दूसरा, किसी भी महान और बड़ी सफलता के लिए हमारे नज़रिए का महान और विशाल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास नॉलेज तो है लेकिन हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है, तो हमको कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। और स्किल जो है वो हमारी बहुत काम आती है। स्किल होती है नॉलेज को अप्लाई करने के बाद। जैसे मैं
पहले बोलना शुरू किया मैंने तो मुझे बोलना ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन जैसे 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 मैं बोलने लगा तो मेरी स्किल डेवलप होती गई। आप प्लान दिखाते हो तो आपकी स्किल डेवलप होती है। आपको प्लान आने से स्किल डेवलप नहीं होती, प्लान दिखाने से स्किल डेवलप होती है। आप प्रोडक्ट सेल करते हो तो स्किल डेवलप होती है। और किसी भी बिजनेस में, किसी भी फील्ड में सफलता प्राप्त करने के लिए उस सफलता की जो आदतें होनी चाहिए, सफलता की जो मापदंड होने चाहिए, वो मापदंड आप अगर अपनी आदतों में शामिल कर पाते हैं, जैसे 100% प्रोडक्ट यूज करने की हैबिट है, मीटिंगों में टाइम पे बैठने की हैबिट है, अपने आप को गोल सेट करने की, यानी बिजनेस के अनुकूल आदतें आपकी बन जाती है और मीटिंगों में बैठना आपको प्यारा लगने लग जाता है, ये सिस्टम आपको समझ में, तो आप फिर आप एक रणनीति बना सकते हो। और जब एक सही समय पर सही रणनीति बन जाती है तो वो रणनीति आपको सफलता के मुकाम दिलाती है। और रणनीति में सबसे बड़ा योगदान रहता है आपके सीनियर अपलाइन के साथ पर्सनल काउंसलिंग का, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक कैपेसिटी होती है, परिस्थितियां होती है, व्यक्तित्व होता है, बैकग्राउंड होता है, अतीत होता है, हर चीज़ें होती है। तो वो पर्सनल काउंसलिंग की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। और आपके पास पीके सिंह की जैसे अपलाइन है जिनकी पर्सनल काउंसलिंग से आप अपने टारगेट अचीव कर सकते हो। लेकिन मैं आज आपके बीच में एक स्ट्रेटेजी लेकर आया हूँ जो कॉमन स्ट्रेटेजी फॉर ऑल हो सकती है। आप सब लोगों को पता होगा कि मिशन 5 करोड़ का महाअभियान गामा ओरिजिनल के साथ काम कर रहा है। और गामा ओरिजिनल की जब स्टोरीज मैं सुनता हूँ तो ये 5 करोड़ मुझे 100% पूरा होता हुआ दिखाई देता है। मेरे घर पे एक बाई आती है, रेखा नाम की लड़की है, उसकी मम्मी को ढेर सारी प्रॉब्लम थी, डायबिटीज थी, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम थी। मैंने उसको गामा ओरिजिनल दिया और अभी मैं जब 15 दिन की छुट्टियों से आया तो उसने उछलते उछलते बताया मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई है, अब खुद खाना बनाने लग गई है। मैंने कहा एक ये और लेके जा, अभी उसको रेगुलर दे। मतलब ऐसी खुशियां जब मिलती है। कल ही मेरे पास में, मतलब रोजाना मेरे पास में इतने फोन आते हैं, शायद हाईएस्ट फोन मेरे पास ही आते हैं कि सर 90% ब्लॉकेज, मतलब 90% ब्लॉकेज, ऑपरेशन कराने की स्टेज, लेकिन कोविड होने, पैसे का इंतजाम करने लगा, कोविड हो गया और कोविड का जो वेट करने में उसने गामा ओरिजिनल यूज किया तो कोविड भी ठीक हो गया और ब्लॉकेज भी ठीक हो गया। मैंने कहा ये मिरेकल की स्टोरियां जो गामा ओरिजिनल के साथ, इतनी मिरेकल स्टोरीज है मेरे पास में, अगर आप उनको मैं सुनाने लगूंगा तो शायद एक दिन पूरा कर सकता हूँ मैं। वो मुझे हम्बल, वो मुझे मिशन देता है कि मैंने एक जिंदगी में ऐसा एक महान मिशन को पकड़ लिया है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। शायद हिंदुस्तान की नहीं, वर्ल्ड लेवल की कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक प्रोडक्ट को लेकर इतना बड़ा मिशन नहीं ले सकती और इतनी जिंदगियों को दवा मुक्त और दर्द मुक्त बना सकती हो। मतलब दवा मुक्त, दर्द मुक्त बनाने का जो मिशन है 5 करोड़ लोगों की जिंदगियों का, अब मुझे वो बहुत आसानी से पूरा होता हुआ दिखाई देता है। बस काम करने की जहाँ तक बात है उस मामले में मैं वैसे भी कमिटेड हूँ। जैसे जैसे मेरे को समय मिलता है मैं बिल्कुल अपने मिशन के प्रति पूरा कमिटमेंट और डेडिकेशन देता हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको एक 3 स्टेप्स देना चाहता हूँ जिससे बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसानी से, मतलब आपको कुछ ये समझ लीजिए कुछ करना ही नहीं पड़ता है। अगर आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप किसी भी मिशन को पूरा कर सकते हैं। केवल आपके पास थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, थोड़ा विजन क्लियर होना चाहिए। और वो 3 स्टेप है, पहली चीज है आपका कंप्लीट फोकस होना चाहिए। जैसे आप अगर न्यूट्रीचार्ज के टारगेट पूरे करना चाहते हैं तो आपका कंप्लीट फोकस होना चाहिए। आप अगर गामा ओरिजिनल पे बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपका कंप्लीट फोकस होना चाहिए। लेकिन अब ये चुनाव करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए कि आप पहली प्रायोरिटी पर किसको लेना है, क्योंकि पहली प्रायोरिटी के लिए आपके पास में लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण होना चाहिए। और फिर बिजनेस के मंथली गोल के लिए अलग एक टारगेट होता है और लाइफ टाइम गोल के लिए अलग टारगेट होता है। तो कंप्लीट पहले तो फोकस होना चाहिए। फोकस में टाइम नहीं देना होता है, फोकस में मेंटल एटीट्यूड देना होता है। दूसरा, आपके पास में प्रमोशन करने की वोकैबुलरी होनी चाहिए और प्रमोशन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए और प्रमोशन करने की आदत होनी चाहिए। आप उस चीज को अगर प्रमोट करते हैं तो वो चीज नेटवर्क इंडस्ट्री में होने के नाते बड़ी होती जाती है और फिर थोड़ा सा सेलिब्रेट करने की लोगों की हैबिट बनानी पड़ती है। क्योंकि छोटी छोटी कामयाबी को जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो वो बड़ी कामयाबी में बदल जाती है और जब बड़ी बड़ी कामयाबियों को हम सेलिब्रेट करते हैं तो वो महान कामयाबी में बदल जाती है। आरसीएम की जिम्मेदारी जब मेरे जिम्मे आई तो आरसीएम चल नहीं रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सेलिब्रेशन को इस बिजनेस का पार्ट बनाया। जिनकी इनकम आई उनको स्टेज पे बुलाने लगा, जिन्होंने टाई पहनी उनको स्टेज पे बुलाने लगा, जिन्होंने सूट पहने उनको स्टेज पे बुलाने लगा।
जिन्होंने रॉयल्टी ली उनको मैं सेलिब्रेट करने लगा। इस सेलिब्रेशन से मैंने आरसीएम को एलिब्रेट कर दिया और ये फार्मूला मुझे पता चल गया कि विच वी सेलिब्रेट दैट विल एलिब्रेट। और आप भी अगर अपनी टीम की छोटी छोटी कामयाबियों को, उपलब्धियों को सेलिब्रेट करेंगे तो वो निश्चित रूप से एलिब्रेट होगी, क्योंकि उत्साह उमंग की जो, और मैं अब आज आपके सामने कुछ ग्रोथ के सटीक एग्जाम्पल रख रहा हूं जिन्होंने 35%, 40% और 45% की ग्रोथ की है इन 3 वर्डिंग को पकड़ के, फोकस, प्रमोशन और सेलिब्रेशन। वो बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल, वही ग्रोथ के मंत्राज बन जाएंगे आप लोगों के लिए। उनमें एक चेहरा है नील कमल घोष। ये अभी बिल्कुल ताजा, मतलब प्रहलाद जी की टीम से है। ये किसी दिन, जैसे आप मेरी मीटिंग में बैठ रहे हो, तो मेरी मीटिंग में ये किसी दिन बैठा और जब मैं अपनी ये बातें बताने लगा तो इसका फोकस सेट हुआ। इसने कहा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, बस मेरा फोकस ही नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था कि ये प्रोडक्ट इतना बढ़िया है, और मैंने तो सारे प्रोडक्टों के बराबर इसी को समझ रखा था, लेकिन मैंने फोकस किया और फोकस करने का परिणाम ये हुआ कि 1 जून के महीने में इन्होंने 40% की ग्रोथ करी इन द सिंगल मंथ, विदाउट एनी डंपिंग एंड विदाउट एनी ऑफर, विदाउट एनी प्रमोशन। इन्होंने केवल एक सही तरीके से काम करके अपने बिजनेस में 40% की ग्रोथ करी और 54 लोगों को 6 पीस गामा ओरिजिनल, इनका सेलिब्रेशन मैंने किया। बस सेलिब्रेशन को प्रमोट किया, इन्होंने मेरी डेट को प्रमोट किया और लोगों को बताया कि भाई आपको गुरुदेव के हाथों से आपका सेलिब्रेशन होगा। तो 6 पीस वालों ने 6 पीस किया, 54 लोगों ने 6 पीस किया, 12 लोगों ने 24 या 26 नहीं 26 लोगों ने, सॉरी 26 लोगों ने 12 पीस का बिलिंग किया और 5 लोगों ने 24 पीस का बिलिंग किया, मतलब 5 का मतलब 5 से ज्यादा लोगों ने। 18 लोगों ने 48 पीस का बिलिंग किया। बिलिंग किया का मतलब प्रोडक्ट परचेज किया, सेल किया। और 5 लोगों ने तो 48 पीस को भी डबल रिपीट कर दिया। और इस तरीके से इनको 40% की ग्रोथ जून के महीने में मिली। इससे मैं मिरेकल रिजल्ट मानता हूं जब मैं ऐसे लोगों के बिजनेस को देखता हूं कि जब मार्च में उनका 20 करोड़ हो जाता है और अप्रैल में उनका फिर आधा भी नहीं बचता है, या जिनका सफायर आ जाता है और रूबी का भी नहीं बचता। ऐसे में ये जो तरीका है ये ग्रेट वे ऑफ सक्सेस है, कंटिन्यूस ग्रोथ का तरीका है ये। और ये कंटिन्यूस ग्रोथ में देख रहा हूँ मैं महावीर जी शर्मा के बिजनेस में, जिन्होंने गामा ओरिजिनल के सपोर्ट से अपनी पिन को चेंज किया मार्च के महीने में और फिर 48 पीस पे फोकस किया, वाइटल को सपोर्ट किया, लॉकडाउन के पीरियड में काम चालू किया और अब तक 225 लोगों की, 225 साथियों का 225 48 पीस की बिलिंग कर चुके हैं। उसमें से 42 लोगों ने तो दोबारा भी रिपीट कर लिया है, 15 लोगों ने तीसरी बार रिपीट कर लिया और 3 लोगों ने 5 बार रिपीट कर लिया और एक ने 8 बार रिपीट कर लिया, यानी 384 पीस पे सेल कर चुके हैं। अप्रैल के महीने में इन्होंने 15% की ग्रोथ ली, यानी मार्च की ग्रोथ के बाद, मार्च में एक लेवल बदलने के बाद में अप्रैल जैसे लॉकडाउन मंथ में 15% की ग्रोथ ली और मई में 35% की ग्रोथ ली। अगर ये थोड़ी सी भी ग्रोथ को मेंटेन कर पाते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत ग्रेट है। और वाइटल के लोगों को 15,000 से 80,000 तक के पे आउट दिलाकर इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। इसी तरह से कुछ केस स्टडीज में आपके बीच में रख रहा हूँ। इन्होंने जून के महीने में 25% की ग्रोथ ली और नई लीडरशिप, नई रॉयल्टी और नए टेक्निकल बोनस तैयार किए। और ये बिल्कुल सिंपल छोटे से लड़के ने 40% की ग्रोथ जून के महीने में, मई के मुकाबले 40% की ग्रोथ ली और पर डे जो रिटेलिंग का जो जज्बा तैयार किया उससे आज ये 30 नए लोगों को रॉयल्टी पर लाने की तैयारी कर रहे हैं सितंबर के महीने में। और इन्होंने भी बहुत अच्छी ग्रोथ की। ये सब ग्रोथ के एग्जाम्पल हैं, इनमें बहुत सारे चेहरे हैं, मैं सारे चेहरे दिखाऊंगा तो बहुत डिले हो जाएगा। लेकिन गामा ओरिजिनल के रिटेल प्रॉफिट के जज्बे ने, बिजनेस कमीशन बढ़ने के जज्बे ने और रेगुलर कस्टमर और लॉयल कस्टमर के जज्बे ने, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ये 400 पॉइंट पूरे करके कार जैसे टारगेट को अचीव करना चाहते हो तो उसका बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका। आपको फोकस गामा ओरिजिनल पे करना पड़ेगा क्योंकि नए कस्टमर देने की कैपेसिटी गामा ओरिजिनल के पास है। नए दरवाजे खटखटाने की वो ड्राइवर है जो आपको सब जगह तक ले जाता है। फिर उसमें आप पैसेंजर आप ड्यूटी चार्ज के बिठा दो तो आपका डबल काम हो जाता है।
लेकिन आपको नए नए लोग कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि जब तक आप बीमार लोगों से बात नहीं करेंगे लोग प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। स्वस्थ लोगों को समझाना और प्रोडक्ट देने में एक बाउंड्रीज बन जाती है और एक लिमिटेशन रह जाती है। आप भाई अब तक इतने ऑफर न्यूट्रीचार्ज ने दिए, लेकिन ज़्यादातर लोग ऑफर पूरे नहीं कर पाते क्योंकि रिटेलिंग नहीं बन पाती है। लेकिन गामा ओरिजिनल में रिटेलिंग की जो ताकत है, जो बीमार लोगों को ठीक करने की ताकत है, और जिसकी वजह से रेफरल आपको पर्सन मिलने की जो ताकत है, वो आपके सारे टारगेट पूरे, ये एक रणनीति अगर आप बना लेते हैं कि गामा ओरिजिनल को आगे आगे, न्यूट्रीचार्ज को पीछे पीछे, तो ये कारें भी आप ले सकते हैं। क्योंकि इतने कस्टमर बेस बनाने के लिए आपको कोई ऐसा बेस सहारा तो चाहिए जिससे आप अनलिमिटेड लोगों तक जा सकते हैं। और रिटेलिंग को बढ़ावा देने वाला सॉल्यूशन ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट गामा ओरिजिनल आपके पास है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और थोड़े सा मैं प्रोडक्ट जानकारी दे दूं तो ये रिचेस्ट फूड ऑन द अर्थ है, ये दवाई नहीं है। ये एक लाइन अगर आप अपनी टीम को समझा देते हैं, क्योंकि ये एक लाइन समझने से कैसे जिंदगियां बचती है मैं आपको बता देता हूँ। एक डॉक्टर अशोक है वाराणसी से, उनका एक पेशेंट कोमा में, मतलब वेंटिलेटर पे था, और वो वेंटिलेटर पे जब प्रोडक्ट पेशेंट होता है तो डॉक्टर हर चीज देने में डरता है कि कल ना मेरा ये प्रयोग इस पे खतरनाक नहीं साबित हो जाए। लेकिन उन्होंने एक दिन पहले ट्रेनिंग सुनी थी कि न्यूट्रास्यूटिकल फूड है ये, तो उनके दिमाग में आया कि यार ये फूड तो सबको दे सकते हैं। उन्होंने फूड समझ के दिया और वो वेंटिलेटर पे भी ठीक हो गया। ये कमाल हो सकता है जब आपको ये क्लियर हो जाए कि ये दवाई नहीं है, ये सबको दी जा सकती है। इसको देने के लिए डॉक्टर की पर्ची की जरूरत नहीं होती है, इसको देने के लिए कोई और नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। ये गेम चेंजर है, ये किस्मत की बाजी पलट सकता है, और ये न्यूट्रीचार्ज की रिटेलिंग की ताकत को बढ़ा सकता है। मतलब क्योंकि आपको न्यूट्रीचार्ज के इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज को अगर रिटेल करना तो उतने दरवाजे चाहिए, उतने लोग चाहिए, उतने गेट चाहिए जहां पर आप एंट्री ले सकें। तो वो एंट्री आपको मिलती है गामा ओरिजिनल की वजह से, और पीछे पीछे आपके पास बड़ी कैटेगरी है जो कवर होती है। और असली पता तो तभी चलेगा जब आप ये विदेश यात्रा या कार के टारगेट पूरा करेंगे। न्यूट्रास्यूटिकल जो है शब्द है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। 3 शब्द होते हैं जो एक ही कैप्सूल को दिखाते हैं। ये कैप्सूल ही फार्मास्यूटिकल होते हैं और ये कैप्सूल ही न्यूट्रास्यूटिकल होते हैं, और यही न्यूट्रिशन सप्लीमेंट होते हैं। मतलब शब्द 3 अलग अलग है लेकिन इनका रूप एक जैसा है। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब है नेचुरल फूड, जो न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल 2 शब्दों से मिलकर बना है। भोजन और भोजन का वो हिस्सा जो बीमारी की रोकथाम और उपचार सहित स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रदान करता है, उसको न्यूट्रास्यूटिकल कहा जाता है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना न्यूट्रिशन प्लस फार्मा, यानी वो भोजन जो दवाई के तरीके के रिजल्ट देता है, दवाई के तरीके से काम करता है। ये कनाडा की परिभाषा है। न्यूट्रास्यूटिकल एक ऐसा उत्पाद जिसे खाद्य पदार्थों से अलग या शुद्ध किया जाता है, आमतौर पर औषधीय रूप में बेचा जाता है, जैसे कि लहसुन का कैप्सूल, लहसुन फूड कैप्सूल दवाई, मतलब लेमन ग्रास फूड, और ये दवाई, ये हल्दी फूड, लेकिन ये दवाई के रूप में काम करता है। और न्यूट्रास्यूटिकल वर्सेस फार्मास्यूटिकल को अगर न्यूट्रास्यूटिकल बेचने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ये मेरी नहीं, भारत सरकार की परिभाषा है, और इसके लिए डॉक्टर की सलाह से ही लिया जा सकता है फार्मास्यूटिकल, तो वो क्योंकि उसमें साइड इफेक्ट की बात रहती है। और न्यूट्रास्यूटिकल खरीदने के लिए डॉक्टर की सलाह की भी जरूरत नहीं है, पर्ची की भी जरूरत नहीं है। और ये विशेषज्ञ कहते हैं कि ये गेम चेंजर अपॉर्चुनिटी है। और आपके सामने ये जो ग्रीन कलर के डंडे हैं, ये अमेरिका की सेल है, और ब्लू कलर का डंडा है, ये भारत की सेल है। और आने वाले दिन भारत का डंडा बहुत ऊंचा जाएगा, भारत का झंडा बहुत ऊंचा जाएगा, तो उतना स्कोप है वाइड। तो ये चमत्कारिक प्रोडक्ट है, क्योंकि इतने प्रोडक्ट जो होते हैं न्यूट्रास्यूटिकल, यानी ये भी नेचुरल सोर्स के होते हैं, लेकिन इनके ऊपर केस स्टडीज नहीं है। लेकिन हजारों वैज्ञानिक अध्ययन हमारे पास अवेलेबल है, और भारत में ये पहली बार है, और 80 करोड़ लोगों तक पहुंचने की संभावना इस प्रोडक्ट के पास है। ऑल इन वन ये प्रोडक्ट है, मास्टर की ये प्रोडक्ट है। प्राइस के मामले में ये अनबीटेबल है, प्राइस के मामले में ये अनबीटेबल है। 5000 के मुकाबले 500, मोनोपोली आपके हाथ में। 80 करोड़ लोगों तक पहुंचने की मास्टर की आपके हाथ में, और मिरेकल रिजल्ट की स्टोरीज तो 1000 आप मेरे से ले सकते हैं, लाइव स्टोरीज ले सकते हैं, उनके फोन नंबर ले सकते हैं। तो बिल्कुल कि ये बिल्कुल ऐसे कटने वाले पाँव को भी बचा देता है। जो काम डॉक्टर और मेडिकल नहीं कर पाती है या दवाइयाँ नहीं कर पाती, वो काम ये कर देता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप डॉक्टर के गौतम के वीडियो जो कि कदम जी के यूट्यूब चैनल पे या और चैनलों पे है, वो आप देख के और डिटेल समझ सकते हैं। और मैं इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता हूँ।
क्योंकि ये मानवता की सेवा का जो प्रोजेक्ट है ये बहुत अपने आप में अद्भुत है, अद्भुत है, ये अद्भुत इसके रिजल्ट है, अद्भुत ये प्रोडक्ट है। तो 22 जुलाई को सुबह 8 बजे एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम करता हूँ हर महीने, जिसमें ऑल इंडिया लेवल का ये सेलिब्रेशन प्रोग्राम होता है नेशनल। उसमें हम 48 पीस वालों को शामिल करते हैं, 48 के हेल्थ वॉरियर को हम शामिल करते हैं। आपकी टीम में कोई भी 48 वाले हैं तो आप पे इन 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पे उनकी फोटो भेज सकते हैं और उनकी डिटेल भेज सकते हैं। और अपलाइन का फोटो साथ में जरूर भेज दें, ताकि कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो हम अपलाइन में टेक्निकल अचीवर या एमरल्ड किसी को भी ले सकते हैं। किस एमरल्ड ने भेजा है, क्योंकि हम सेलिब्रेशन इस तरीके से करते हैं कि ये इस टीम से है, टेक्निकल अचीवर या उससे ऊपर के किसी भी साथी का 22 तारीख यानी कल सुबह 8 बजे ये सेलिब्रेशन है। आज आप लेट आवर्स तक के या जल्दी से जल्दी ये फोटो भेज देंगे तो कल के नेशनल सेलिब्रेशन, इस सेलिब्रेशन की प्रेरणा से ही नील कमल जैसे लोग तैयार होते हैं। हर सेलिब्रेशन से कुछ नए साथी तैयार होते हैं जो प्रेरणा लेके जाते हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, और अपने बिजनेस में 40% की ग्रोथ लेते हैं, 30% की ग्रोथ लेते हैं। और फिर 23 जुलाई आपके सामने एक ऐसी डेट आ रही है जिसको लेकर ही आज मैं आपके बीच में हूँ कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपके पास आ रहा है। 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपके हाथ में आ रहा है, क्योंकि दुनिया है, भारत की 2 ऐसी बड़ी डॉक्टर जो इस विषय पर बोलने के लिए बहुत आधिकारिक बातें रखती है, आधिकारिक जानकारियां रखती है कि हजारों बीमारियों का एक उपाय, जो 2 डॉक्टर जिनका परिचय मैं दे रहा हूँ, डॉक्टर मंजरी चंद्रा बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, उनका परिचय ही अपने आप में बहुत बड़ा है। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो ये बहुत डिटेल है। बल्कि ये इतना बता दूं कि मैं प्रमोटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी जो एक्सपर्ट ऑन माई गवर्नमेंट इन वेबसाइट पर आप खुद जाके देख सकते हैं। इसको प्रमोट कौन करते हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिसके साइट को प्रमोट कर रहे हैं। वो कितनी बड़ी डॉक्टर होंगी और मतलब वो कितने कैंपेन चलाती है, किताबें लिखती है। ये उनकी किताब अमेजन पे आप जाके देखेंगे तो बहुत ही पॉपुलर बुक है, जो पर्सनल जर्नी है आपके लिए, हेल्थ के लिए। और उनका वर्क एक्सपीरियंस 20 साल का बहुत वाइड है, और एजुकेशनल ट्रेनिंग उनकी बहुत वाइड है, उन्होंने पीएचडी तक की, पीजी डिप्लोमा किया सारे, और बहुत प्रोमिनेंट संस्थाओं के साथ वो जुड़ी हुई है। बहुत सारे अवार्ड उन्होंने जीते हैं। और दूसरी डॉक्टर नमिता नामदार, वो भी बहुत ही बड़ी डॉक्टर हैं, और उनके पास भी वाइड एक्सपीरियंस है, एजुकेशनल है, अवार्ड्स है, और रिसर्च एंड पेपर पब्लिकेशन है, और 40 जैसे बड़े हॉस्पिटल से वो जुड़ी हुई है। ये दोनों डेटे दोनों का जो स्टेटमेंट आपको मिलेगा, वो आपको फिर हिंदुस्तान का कोई डॉक्टर से पूछने की जरूरत, यानी डॉक्टर के पास आप बेधड़क जा सकते हैं कि ये देख लीजिए सर, ये डॉक्टरों ने ये कहा है, अब आपकी राय भी देख लीजिए आप। और कोई भी पेशेंट को भी बता सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी जिनकी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं, उस डॉक्टर ने किसको प्रमोट किया है, आप वो देख लीजिए फिर आपको। और इस तरीके से आप अपना बड़ा अभियान शुरू करके कार जैसे टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं, फॉरेन के टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं। एक मदद मैं आपकी ओर करना चाहता हूं, जिससे आप अपने बड़े से बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अभी मैं 15 दिन भोपाल रह के आया था, और भोपाल का जो नेचर केयर सेंटर था, मेरे बहुत शानदार, बहुत पावरफुल और बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस लिए। मैं अपनी 65 साल की यात्रा में नेचुरोपैथी को बहुत तरीके से और सलीके से पहली बार सीख पाया। हालांकि मैं पहले भी बड़े बड़े संस्थानों में जिंदल गया हूँ, मैं पतंजलि गया हूँ, और भी कई नेचर के, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत अद्भुत अनुभव हुए। वहां पर एक डिग्री वहां पर एक बहुत अच्छी कॉलेज भी है, और वो कॉलेज, ये कोई हमारे बिजनेस का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपके बिजनेस में 1000 गुना मदद कर सकता है, इसलिए मैं आपकी जानकारी दे रहा हूँ। वहाँ पर एक बहुत बड़ी डिग्री कॉलेज है, जो कि MBBS के इक्विवेलेंट डॉक्टर की डिग्री देती है नेचुरोपैथी में, और उनकी बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छे चांसेज है। लेकिन वो कॉलेज तो केवल लड़कियों के लिए है, और साइंस बायोलॉजी की स्टूडेंट होना जरूरी है। उसके बाद ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन के साथ में ऐसा मेडिकल कॉलेज में होता है, वहाँ एडमिशन हो पाता है। लेकिन वहाँ का एक कोर्स MP सरकार ने रिलीज किया हुआ है, भारत के जन जन को स्वस्थ बनाने के लिए और स्वास्थ्य की बेसिक जानकारियों के लिए। वो है 1000 रुपए का कोर्स है, जो कि ऑफलाइन होता है, अभी ऑनलाइन नहीं होता ये।
ऑफलाइन ही करना पड़ता है। हाँ, अगर 10 स्टूडेंट हो जाते हैं तो आपके शहर में सेंटर खुल जाता है, एक शहर में। और मेरा ये मानना है कि भारत के हर नागरिक को, जैसा कि अब कोविड-3 जैसे खतरे आते रहते हैं, तो हमें हर नागरिक को और आरसीएम के हर डिस्ट्रीब्यूटर को ये कोर्स कर लेना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य की प्रीलिमिनरी नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि अगर आपको एक बार नेचुरोपैथी की नॉलेज हो जाती है और नेचुरोपैथी की बेसिक नॉलेज हो जाती है, तो आप दवा मुक्त और दर्द मुक्त जीवन जीने के लिए, क्योंकि डाइट प्लान के माध्यम से आप अपने आप को स्वस्थ रखना और घरेलू उपायों से आप अपने आप को स्वस्थ रखना सीख जाते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट सेलिंग को आप आसमान पे ले जा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को ठीक करने वाले बन जाते हैं, प्रोडक्ट देने वाले नहीं। आप उनको सिर्फ डू एंड डू, डोंट डू, ये डाइट खानी और ये डाइट नहीं खानी है आपकी इस बीमारी में, और साथ में ये न्यूट्रीचार्ज लेना और ये गामा लेना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे और आप अच्छे किडनी तक के पेशेंट को ठीक करने की कैपेसिटी में आ जाते हैं। तो वो उसके लिए ये कोर्स मात्र 1000 रुपए का चार्जेज है। 1000 रुपए में भी आपको 1000 रुपए की पूरी बुक्स मिल जाती है, 6 के आसपास बुक्स मिल जाती है। एग्जाम अगर आप 10, क्योंकि हम लोग टीम वर्क में 10 स्टूडेंट एक शहर में या आसपास में तैयार कर लेते हैं, तो हमारे लिए स्वास्थ्य के हम सच्चे सिपाही भी बन जाते हैं, और व्यक्तिगत स्वास्थ्य और पारिवारिक स्वास्थ्य के मामले में हम एकदम धनी इंसान बन जाते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, इसका फॉर्म होता है, मदद मेरे से ले सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का सारा, मैं खुद भी ये कोर्स कर रहा हूँ, मैंने ज्वाइन कर लिया ये कोर्स। और अब आपको मैं कहना चाहूँगा कि ऑलवेज वर्क विद सिस्टम, क्रिएट मोर लीडर्स, हमेशा पॉजिटिव और एक्साइटेड रहें, हमेशा लर्निंग एटीट्यूड के साथ काम करें, बड़े सपने देखें, ऑलवेज विथ कंप्लीट विजन, कंपनी के विजन के साथ काम करें, 100% प्रोडक्ट यूज करें, अपने रोल मॉडल चुन के उनके हिसाब से काम करें, डिस्प्ले वाल को प्रमोट करें, डायमंड क्लब को प्रमोट करें, स्किल डेवलपमेंट पे काम करें। और ये गोल्स ओरिएंटेड इंडस्ट्री है जिसमें हर बात के लिए गोल होता है, आप गोल सेट करें ताकि परफेक्ट टीम बने, परफेक्ट एजुकेशन और परफेक्ट रिलेशन रहे, ताकि हम लोग, इतना जरूर कहना चाहूँगा कि कोई भी महान सफलताएं थोड़ा वक्त तो लेती है, इतिहास ऐसे ही नहीं बनते हैं। और जाते जाते उसी कॉलेज के बारे में जानकारी दे रहा हूँ जो कि आउट ऑफ आरसीएम का सिलेबस है। आपके घर में अगर कोई बेटी है, क्योंकि ये कॉलेज केवल बेटियों के लिए बहुत ही पावरफुल और ब्यूटीफुल कॉलेज है, और ये जो डिग्री है ये एमबीबीएस के इक्विवेलेंट डिग्री है, 5 साल की डिग्री है, बाकायदा एंट्रेंस एग्जामिनेशन से